बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यहां पर काले मोरों से सामना करेंगे भारत के वर्तमान क्लासिकल नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एरगैसी का, मतलब अपने ही एक प्रकार से शिष्य का। और यहां पर काले मोरों से शुरुआत होगी। यरूशलेम मास्टर्स का फाइनल का पहला रैपिड मुकाबला यहां पर शुरुआत होने जा रहा है। और आनंद, जिन्होंने इससे ठीक पहले यान नेपोमिंसी को पराजित करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, तो वहीं अर्जुन ने राउंड रॉबिन में लीड करने वाले पहले स्थान पर रहने वाले पीटर स्वीडलर को हरा करके जो है वो फाइनल में प्रवेश किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी होती है बाजी। हाथ मिलते हैं दोनों खिलाड़ियों के, और अर्जुन ने D4 खेल करके जो है अपने खेल का आरंभ कर दिया है। देखते हैं कि आनंद क्या जवाब देते हैं। D5 खेल करके विश्वनाथन आनंद जी ने जवाब दिया है यहाँ पर, और अर्जुन ने खेला है C4 और E6 खेल करके यहाँ पर जवाब दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने। और देखना ये होगा कि गेम कैसे कंटिन्यू करेंगे। नाइट C3 आते हुए यहाँ पर नाइट F6 खेला है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद ने, और अर्जुन ने जवाब दिया है नाइट F3 से निकालते हुए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर QGD ओपनिंग होती हुई अभी तक तो, और कोई खास यहाँ पर हम परिवर्तन नहीं देख रहे। विश्वनाथन जी ने बिशप E7 खेल दिया है, और अर्जुन ने पॉन इंटू D5 मारा, पॉन इंटू D5 मारा, बिशप F4 आया यहाँ पर, C6, D3, बिशप F5, और अर्जुन ने खेल दिया है यहाँ पर नाइट को H4 के स्क्वायर पर। और विश्वनाथन जी ने खेला बिशप को E4 पर। ओके, इंटरेस्टिंग है। देना चाहते हैं बिशप, लेकिन चाहते हैं कि अर्जुन घोड़े से मारे, लेकिन अभी यहाँ पर अर्जुन ने खेला F3, और अब ऊंट को वापस ही बिशप को जो है वो G6 पर आना पड़ेगा। बिशप G6 आ चुका है। देखते हैं अर्जुन यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे बिशप नाइट इंटू G6 या नहीं। अर्जुन ने खेल दिया G4। बहुत आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है अर्जुन ने शुरुआती ही गेम में, और देखते हैं कि आनंद इसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। उन्होंने नाइट को D7 पे खेल दिया है, और अब अर्जुन की चाल एक बार फिर से देखते हैं कि अर्जुन अब यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्वीन को इम्प्रूव करेंगे, बिशप को गेम में लाएंगे? नहीं, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बिशप को बाहर किया है, नाइट से बिशप को मारते हुए। विश्वनाथन जी ने पॉन से मारते हुए अपने हाथी की फाइल को ओपन कर लिया है। क्वीन C2 आते हुए यहाँ पर लॉन्ग कैसल करने की तैयारी यहाँ पर अर्जुन एरगैसी की, और विश्वनाथन जी ने घोड़े को लिया है पीछे F8 पर। शायद उसको यहाँ पर आप देखिए E6 लाने के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, और अर्जुन ने खेल दिया लॉन्ग कैसल फाइनली। वो तो देखना ये होगा कि क्या आनंद जी का राजा सेंटर पर रहने वाला है। फिलहाल तो उन्होंने बिशप सामने रखा है एक्सचेंज करने के लिए। बिशप को सामने रख दिया है यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए पहले तो, और अर्जुन ने यहाँ पर बिशप से बिशप मार दिया है। क्वीन आता हुआ D6, मतलब उनकी तरफ से भी लॉन्ग कैसल की तैयारी हो। अर्जुन ने खेला G5, घोड़े को अनकंफर्टेबल करते हुए, और शायद E4 के स्क्वायर को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं ताकि घोड़ा जब अलग हो। नाइट को D7 खेल दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने, और अब यहाँ पर आप देखें तो ब्लैक भी लॉन्ग कैसल करने के लिए कभी भी तैयार है। किंग B1 खेलते हुए सेव करते हुए राजा को किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन के, और यहाँ पर नाइट को E6 लेकर के आए हैं। F4 आ गए अर्जुन। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर की तरफ से एक अलग सा पॉन स्टॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यादों का तूफान, लेकिन आनंद ने कर लिया यहाँ पर कैसल। पर देखना ये होगा कि क्या ये जो पॉन है E3 पे कहीं ये कोई वीकनेस तो नहीं बनेगी। अर्जुन खेलते हैं नाइट G5, और ये पिनिंग जो पॉन है उसका फ़ायदा उठाते हुए क्वीन पर अटैक किया है। विश्वनाथन जी ने क्वीन को B8 खेल दिया है, और एक तरह से देखना ये होगा कि कब तक वो नाइट वहाँ बैठा रहेगा। खैर यहाँ पर कर दिया है H4, जरूरत पड़ने पर बिशप भी यहाँ से गेम में आ सकता है, बट फिलहाल आपको इस पॉन की सिक्योरिटी भी देखनी होगी। आनंद जी ने A6 करके घोड़े को पीछे धक्का दे दिया, यहाँ पर जा चुका है। तो आनंद जी जरूर अपने वजीर को एक बार फिर से गेम में लाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वजीर बहुत ही अंदर चला गया। यस, क्वीन C7 पर लेकर के आए हैं, इंप्रूव किया है एक बार फिर से। D6 पे वापस नहीं गए हैं, और इस बार C7 पे रखा है। और देखना ये है अर्जुन, लग रहा है अर्जुन ऑल आउट के लिए जाएंगे। पॉन F5 यहाँ पर हमला करते हुए उस डबल पॉन के ऊपर, और बोल रहे हैं कि आप एक्सचेंज करिए। आनंद जी ने मारा यहाँ पर, क्वीन की एंट्री होगी यहाँ पर सडनली, और देखिए ये जो थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पर लग रहा है, इसको कैसे बचाएंगे देखते हैं। ओ क्या चाल है। वो बोल रहे हैं आइए स्वागत है, आप इसको मारिए, मैं यहाँ पर
कुछ अलग ही तरह की शतरंज खेलने की कोशिश रहेगी, क्वीन पर हमला करने के लिए G5 को ही मार सकते हैं। खैर मैच में अर्जुन ने बिशप E2 खेल दिया है और F7 के पॉन को नहीं मारा, और अब आनंद जी ने यहाँ पर F वाला पॉन जो है वो बचा लिया है यहाँ पर। ओ सेंटर को तोड़ते हुए E4 से तोड़ते हुए सेंटर को G6 करके क्वीन को पहले धक्का दिया है यहाँ पर आनंद ने। देखते हैं कि अर्जुन क्वीन को वापस कहाँ पर रखेंगे। F3 पर लेकर के गए हैं यहाँ पर और तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं वो विश्वनाथन आनंद जी के ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसको आनंद ने यहाँ पर मार दिया है। उन्होंने खेला है यहाँ पर पहले यहाँ पर G6 एंड नाउ पॉन इनटू पॉन एंड देन क्वीन को F4 लेकर के गए हैं एक्सचेंज करने के लिए। एंड गेम में जाना चाहते हैं विश्वनाथन आनंद और ये पोजीशन अर्जुन के लिए बेटर हो रही है फिलहाल। क्या वो D5 खोज पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि D5 आ गया तो D5 आ गया यहाँ पर अर्जुन का, और ये जो पोजीशन है ये विश्वनाथन आनंद जी की गड़बड़ होती हुई यहाँ पर। उन्होंने पहले नाइट नहीं बचाया, नाइट E5 खेला है और यहां पर अर्जुन के पास नाइट D6 चेक है और ये चेक दे दिया तो प्रॉब्लम काफी बढ़ेंगे। नाइट D6 चेक, विश्वनाथन आनंद जी को किंग बचना होगा कहीं पे भी। देखते हैं कहां पर रखेंगे किंग, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और ये सब भी टूट रहा है पूरा स्ट्रक्चर। और अभी यहां पर देखिए पॉन इनटू, ये नाइट भी कभी भी आ सकता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। आनंद जी देखते हैं यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। किंग को B8 गए हैं वो, और बिल्कुल आप कह सकते हो कि इस समय अर्जुन जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और अपने क्वीन को एक्सचेंज नहीं करना चाहते। क्वीन को बिल्कुल सही है C3 पे लेके गए हैं और यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है विश्वनाथन आनंद जी के राजा के आसपास के हिस्से में। फिलहाल तो ये नाइट को भी आपको बचाना होगा। पॉन इनटू पॉन मार दिया यहाँ पर और ऐसा लग रहा है कि ये गेम में काफ़ी दिक्कतें हैं, और अगर उन्होंने क्वीन पर भी हमला कर दिया यहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत हो सकती। ओ गलत रुक लेकर के गए हैं, इस पॉन को छोड़ दिया। ये पॉन मारी जा सकती थी और अगर ये दूसरे रुक से जाते तो ये वजीर शायद को बचने के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि अगर आप क्वीन H4 मारते तो यहां पर क्वीन इंटू E5, नाइट को सपोर्ट कौन देगा, तो यहां पर नाइट F3 शायद देना पड़ जाता। बट ऐसे में रुक इंटू D5 आ रहा था और ये विनिंग हो सकता था, लेकिन गलत रुक लेकर के गए यहां पर, और इसका फ़ायदा यह हुआ है कि आनंद जी ने पोजीशन को अब इक्वलाइज कर लिया है, क्योंकि ना तो अब कोई पॉन डेंजर में है। यहाँ पर एक बार फिर से क्वीन को हटते हुए अर्जुन, आनंद ने क्वीन D4 से एक्सचेंज करने की कोशिश की और अपने राजा को शायद हाथ लेके जा रहे हैं, राजा को हटाना चाहते हैं उस डायगोनल से। यस, क्वीन A7 खेल दिया है। यहाँ पर वाइट को अपने डार्क कलर के ऊँट की कमी जो है वो ज़रूर खल रही होगी। देखते हैं कि अर्जुन क्या करेंगे। अभी यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया है रुक यहाँ पर वापस D1, लेकिन अब देर हो गई है ये पोजीशन में। फिर से क्वीन F4 गए, आनंद एक्सचेंज करना चाहते हैं और अर्जुन वापस जाते हुए क्वीन B3 हटा लिया है अपने वजीर को एक बार फिर से। बट अब कहानी अलग हो गई है, रुक B8 से एक्टिवेट होता हुआ और मेट इन 1 का जो थ्रेड था उसको स्टॉप किया है। हालांकि अभी भी D5 पे शायद मारा जा सकता है। यस, क्वीन इंटू D5 मार दिया यहाँ पर, बट अभी ब्लैक के पीसेस काफ़ी ठीक कर रहे हैं पोजीशन में। अपने रुक को भी यहाँ पर D8 पे ले आए विश्वनाथन आनंद जी और नाइट को पिन कर दिया है यहाँ पर। रुक H1 आते हुए यहाँ पर अर्जुन, और पोजीशन में काफ़ी बैलेंस आ चुका है अब ब्लैक के साइड से। नाइट C6 जो बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा था किंग साइड, वो सब कुछ संभल गया यहाँ पर, और नाइट C6 गया है यहाँ पर पीछे, तो नाइट पे ऊपर भी जो थ्रेट हो सकते थे उससे अलग कर लिया है खुद को। और अर्जुन ने क्वीन D2 खेला है, ये सही चाल नहीं है। क्वीन एक्सचेंज करने के बाद उनके ऊपर शायद एक्सचेंज डाउन होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये नाइट के पास भागने के लिए ज़्यादा घर नहीं होंगे और पिन है ये नाइट। यहाँ पर क्वीन इंटू D2 मार दिया विश्वनाथन आनंद जी ने, रुक इंटू D2 मार दिया अर्जुन ने, और यहाँ पर शायद E वाला नाइट D4 पे जंप कर रहा है। और ये सिर्फ जंप नहीं कर रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम है ये नाइट के ऊपर अटैक हो जाएगा।
यस नाइटी आता हुआ D4 पर, कहाँ बचाएंगे? पीछे की तरफ लेना तो बहुत खराब हो सकता है। नाइट इंटू F7 मारा है उन्होंने, आनंद जी ने खेल दिया रुक E8 और अभी थ्रेट है नाइट F3 का। नाइट F3 का थ्रेट है। फिलहाल आप ये बिशप हट नहीं सकते क्योंकि ये रुक आपका जो है वो हैंगिंग रहेगा पीछे यहाँ पर। और अर्जुन के लिए सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी गड़बड़ होती हुई। क्या विश्वनाथ आनंद जी अपने पहले ही रैपिड मुकाबले में फाइनल में जीत दर्ज करेंगे? अर्जुन का हाथ पॉन की तरफ जाता हुआ, वहां से पास पॉन निकालना चाहते हैं। H5 खेल दिया, आनंद जी को मारना ही पड़ेगा शायद ये तो। यस, जी इंटू H5 मार दिया यहां पर और अर्जुन G6 करते हुए, और ये पोजीशन बिल्कुल विनिंग होती जा रही है। अभी देखते हैं क्या खेलेंगे। नाइट F3 जाएंगे, नाइट F3 गए हैं यहां पर। बिशप से नहीं मार सकते आप, बिशप से मारा उन्होंने और एक्सचेंज देना पड़ा। एक्चुअली में नहीं मारते तो वैसे भी एक्सचेंज जा रहा था। किंग यहां पर आते हुए C2 पर और एक्सचेंज अप है। बस किसी तरह से वो पास्ट पॉन को रोकना है। क्या नाइट E5 भी यहाँ पे काम कर सकता है? इंटरेस्टिंग हो सकता है नाइट E5। नो, नाइट B4 खेले आनंद जी ने। चेक चेक चेक, अपना नाइट देते हुए रुक ले लिया। नाइट देते हुए यहाँ पर जो है उन्होंने बिशप ले लिया है और ये पोजीशन अर्जुन रुक D7, कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पर। बट अगर देखें तो यहाँ पर रुक G3 के बाद भी पोजीशन खत्म हो जानी चाहिए। रुक G3 खेल दिया है विश्वनाथ आनंद जी ने और देखते हैं कि कैसे अर्जुन क्या फाइट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में गेम चल रहा है यहाँ पर। नाइट पीछे जाते हुए और पॉन को यहाँ पर रुक उन्होंने खेल दिया E8 पर। एक्सचेंज अप है क्लियरली विश्वनाथन आनंद जी और ये चेक दिया है। ओ, विश्वनाथन बाहर आए हैं यहाँ पर, अंदर भी जा सकते थे किंग को। और यहाँ पर देखिए एक थ्रेट है, पॉन बढ़ेंगे, मारेंगे आप तो नाइट से इस किंग पर अटैक हो सकता है और डिस्कवर अटैक में आपका रुक मर सकता है। एक्सचेंज वापस जा सकता है। आनंद जी के हाथ हल्के से यहां पर आप देखिए शेक हो रहे थे। रुक G4 चेक यहां पर। अभी भी ब्लैक बिल्कुल विनिंग है। यहां पर उन्होंने खेला किंग B3, आनंद ने खेला है H4 जो कि ब्लंडर है। पॉन पुश, अर्जुन की वापसी गेम में एक बार फिर से। H3 बढ़ दिया उन्होंने और यहां पर देखिए क्वीन बोर्ड पर आएगा मेरे ख्याल से। तो शायद समय कम था, वो विश्वनाथ आनंद जी ने वहाँ पर ज़्यादा सोचा नहीं। यहाँ पर एक्सचेंज यहाँ पर फिर से वापस दे दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पॉन अप है विश्वनाथ आनंद जी। बट ये पोजीशन शायद अब प्रैक्टिकली जो है, हम सभी जानते हैं थ्योरेटिकली ये ड्रॉ होता है। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेलेंगे। इस चेक पर किंग को चलने की तैयारी है आगे की तरफ। किंग को खेल दिया यहाँ पर B4, किंग C6 खेला है विश्वनाथ आनंद जी ने और अर्जुन यहाँ पर देखते हैं क्या खेलेंगे। किंग आप दूर ले नहीं जा सकते, पॉन आपका फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन ने खेल दिया किंग A5। ओ हो और शायद अगली चाल में B4 भी करने के लिए तैयार हैं। B4 के लिए आपको थोड़ा सावधान रखना होगा, चेकमेट हो सकती है पीछे से। तो आनंद ने खेल दिया यहाँ पर रुक G2 और आई थिंक अभी यहाँ पर अर्जुन ने ये पॉन मार लिया, इन्होंने ये पॉन मार लिया है और अब चेक। और एक दोनों तरफ अगर एक ही साइड पॉन है तो हम जानते हैं कि एक पॉन डाउन में रुक एंड गेम ड्रॉ होता है। और विश्वनाथ जी ने डेफिनेटली टाइम में शायद थोड़ा और अब बेहतर मेंटेन करते। यहाँ पर ड्रॉ पर दोनों खिलाड़ी सहमत हो गए। बट एक समय था जब अर्जुन बिल्कुल जीत रहे थे और एक समय था जब विश्वनाथ आनंद बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन अंत में बाजी ड्रॉ रही, बेनतीजा रही। और देखिए कितने मुस्कुराते हुए दोनों खिलाड़ी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हुआ बोर्ड के ऊपर। अलग अलग डिस्कशन जो है उनके चल रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन पे बात कर रहे हैं और इसका भी अपना ही मजा है। तो पहली बाजी फाइनल की बेनतीजा रही। अर्जुन भी जीत सकते थे, आनंद भी जीत सकते थे, लेकिन जीता कोई नहीं, जीता शतरंज।